विश्वकर्मा न्यूज में आपको घणो घणो अभिनंदन, घणो घणो स्वागत। साथियों, आज मैं थाने विश्वकर्मा न्यूज माथे महारा समाज रा एक बड़ा अधिकारी दिनेश जी सारंग साहब को इंटरव्यू लारले दिना दूरदर्शन माथे प्रसारित हुयो और इंटरव्यू घणो ही सांतरो हो, घणो ही चोखो और घणो ही ज्ञानवर्धक हो। तो माँ को ये मानना है कि हमारे समाज का बहुत ही कम लोगों ने शायद ये इंटरव्यू देखवाना मिले होगो। ये वास्ते मैं विश्वकर्मा न्यूज माथे ये इंटरव्यू की कुछ बातें था के सामने प्रस्तुत करवा जा रहा हूँ और बहुत ही चौकी चौकी बातें सारंग साहब ने कही। आपके जीवन से जुड़ी बातें भी इनमें सम्मिलित है और वर्तमान समय में भी इनकी क्या उपयोगिता है इनके बारे में बहुत ही चोखो बातें सारंग साहब ने बताई। तो मैं ये चाहवा है कि समाज के लोग इन देखें और बहुत ही चौकी चौकी बातें सारंग साहब ने बताई हैं। तो आप लोग अगर ये बातें मैं अगर ध्यान में रखा, आप माँ के दिमाग में रखा तो निश्चित रूप से मैं समाज के आने वाली पीढ़ी ने घणो ही लाभ पहुँचा लो, ऐसा मारो मानना है। आओ देखा सारंग साहब रो इंटरव्यू। दिनेश कुमार जांगीर उर्फ सारंग साहब रो। सारंग साहब स्टूडियो में ताको स्वागत। बिल्कुल घणो घणो स्वागत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सारंग साहब ताको स्वागत से सागे सागे देखो ते खुद गीतकार साहित्यकार हो तो हाँ। चार पंक्ति में भी था ताई लिखियो सुना दीजिए जी। सुनाओ। हाँ, सुना देखो वो किया करे ना कि संगीत संगीत संग गीत गीतों के संग हूँ, संग गीत गीतों के संग हूँ, इंद्रधनुष के इतर एक नया रंग हूँ। कई बात है। इंद्रधनुष के इतर एक नया रंग हूँ। जमाना कहता है कि मैं खुद रंग हूँ, जमाना कहता है कि मैं खुद रंग हूँ। लो आओ मुझसे मुलाकात करो, मैं ही तो दिनेश कुमार सारंग हूँ। क्या बात तो है। दिनेश कुमार सारंग साहब आपको बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन ई मंच कमाए। हाँ। जी मंच ने मैं कहवा जय जय राजस्थान अलबेलू राजस्थान। हाँ। तो सर ते गीतकार हो तो हाँ, भाया। सैसु पहले हाँ मारा जी, मुंडा जी। की बात छीन ली तो। हाँ। यही कह दो फिर। भाई साहित्यकार गीतकार तो आज री शुरुआत सर चार लाइना से हो जावे। सगलों पहली तो ये अलबेले राजस्थान की धरती पर रहने या सगला लोग लुगाया बहन भाया ने मारा घना राम राम। और जबकि आप बात करी गीत री कविता री तो राजस्थानी में और हिंदी में मैं कक्षा 6-7 ही जो है लिख रही हूँ और खूब ज़्यादा हिंदी में लिखे, लेकिन लाला 2-4-5 साल में राजस्थानी के प्रति भी मारो झुकाव जो है लिखन को बोलन को तो है ही है। और फिल्म में राजस्थानी फिल्म में अभिनय भी करेड़ो है। तो ये चीज़ें तो मायड़ भाषाओं लगाव तो है ही है, लेकिन एक लिखन को भी जब लगाव है आपन को लगाव है, आने वाली पीढ़ी ने भी जो है भी चीज़ रो फायदो मिले, राजस्थानी भाषा लोग जुड़े, क्योंकि आजकल धीरे धीरे लोग कट रही है तो भी लोग पाचा जुड़े तो भी टाइप का जो है प्रयास में लोग कर रही हैं। तो इन वास्ते खूब गीत भी लिखोड़ा है, राजस्थानी में कविता भी लिखोड़ी है, हास्य व्यंग्य कविता भी लिखोड़ी है, मुहावरा का जो है राजस्थानी लोकोक्ति मुहावरा बड़ा जोरदार है, बड़ा प्रसिद्ध है, फेमस है। वहाँ पर भी जो है मैं एक किताब और लिख रही हूँ। हालांकि संग्रह तो कलेक्शन तो खूब है मुहावरों को, लेकिन बच्चा ने नई पीढ़ी ने समझाने की तरीकों भी मुहावरा ने समझावे ताकि वो बड़ो बिन आनंद भी आवे और बिन को प्रयोग भी करे। तो वो काम जो है मैं करूँ। एक 4 लाइन वाली बात की, अब एक नई कविता लिखी, याद तो को नहीं, मैं बार आपने सुनाऊंगा। स्वागत सर। एक आप शब्द सुने लो हांसल। जब आप स्कूल में जावा जोड़ बाकी करा तो जोड़ बाकी में आप 6, 5, 11 को 1 और वो 1 हासिल को लगाओ तो जिंदगी में भी हासिल अपने चीजें मिला करे। कद मिले जब आप छो को काम करो। तो बी पर मैं 4 लाइना जो है आपने सुनो कि हासिल रो एक भी में है कि आप रे जीवन काल में दिन और रात जाग, आप रे जीवन काल में दिन और रात जाग, मिनक करतो रहे भांत भांतरा गुणा बाग। 2 बगतरी रोटी ताई करे घणी ही बाजा दौड़, 2 बगतरी रोटी ताई करे घणी ही बाजा तोड़, नींद बेच राती जोगो देवे चावे हरदम धन रो जोड़। और नींद बेच राती जोगो देना वो भी मुहावरो है। नींद बेच राती जोगो देवे चावे हरदम धन रो जोड़, मीन का जूण माए पण राग जो मन में एक टेक, काई टेक राखनी है, मिन का जूण माए पण राग जो मन में एक टेक, धन और मानरी जोड़ माए पुनरो कमाई जो हासिल रोए, पुनरो कमाई जो हासिल रोए, जो हासिल तो जो वो आप मेहनत करा, अगर नेक नियति मेहनत करा, छोकी नियति मेहनत करा तो जो अपन एक्स्ट्रा फल मिले
वो अपन हासिल रो है वो पुण्य रो है। वो जो ओ बोनस है सगला ने आपको। मैं निवेदन करूँगा वो हमेशा जिंदगी में हर आदमी ने वो हासिल रो जो है कमाना चाहिए। कमाना वाह वाह वाह, तो काई मतलब चौकी बात कहती ज्ञान री बात हुई, अभ्यास री बात हुई, और शुरुआत में ही सर जीवन री जोड़ बाकी गुणा भाग के माध्यम से जो हासिल करवानी बात बताया ना, हाँ। भी हासिल ने हासिल कर लियो। बचपन वही याद जीवन है। आगो। बचपन याद मारवाड़ी में एक कहावत है, करेड़ो काम और बजेड़ो राम, ये दो ही चीज काम आओ, बाकी चीजा की काम। वाह 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 वाह। तो सर करोड़ों मैं काम। सहसु पहला था वही जानबो चाहवा, हम्म। मैं मतलब बड़ो कंफ्यूज हो गो जब था की प्रोफाइल जब भी मैं देखिया करूँ ना, भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी, देश हित री बात करवाड़ा, लेकिन विकास आगे सागे सर्वहित यानी साहित्य री बात भी कितने करो, तो ओ किया यो। और ये दिनेश कुमार जांगीर सु सारंग साहब ते किया होगा ताकि जबानी जानबो चाहवा। देखो साहित्य में लगाव रो एक कारण मैं बताऊँ आपने, बड़ी रोचक चीज है। मैं जब महाराष्ट्र रहता और पहली क्लास में मतलब जानो शुरू करो, कच्ची पहली LKG UKG हुंती को जानो शुरू करो, तो पिताजी कहीं करता माने बी टाइम नंदन चंदा मामा बाल हंस यान की पत्रिका आती, मैं दे देन तार कहता इन बेट लिखो, तो मैं यूं लिखता, समझ में को नहीं आता शुरू में, हाँ। पर लिखता। लेकिन धीरे धीरे जे कि आप बात की करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो मैं जड़मती हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत सुजान जो हुना कुछ हो गया, कहानियाँ कविता बे जका गीत हाँ बे थोड़ा थोड़ा यूं समझ में आने लग गया। तो जब स्कूल जानो शुरू करो बी टाइम ही सगलों पहलो जो सामनो हुयो वो कोर्स की किताबों नहीं हो, वो यान की किताबों जो है वो जो कम साहित्य है, तो चंपक आती, नंदन आती, नंदन में अच्छी अच्छी कविता कहानी आती हिंदी में ही, लेकिन धीरे धीरे वो पढ़बो लिखबो जो सीखे भी हूँ, तो आ भी खुद की भी इच्छा हुई कि साहब मैं भी लिखा। पच मैं जका माहौल में रहियो, ये हमारा नाना जी हाँ, हमारे दादी जी हाँ, बे मारवाड़ी शुद्ध मारवाड़ी बोलता, मारवाड़ी कहावतों को घणो प्रयोग करता, तो वह चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लागती, कई कहावतें समझ में भी नहीं आती लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग लागती। करता करता गांव में 5वीं पास कर जब नवोदय विद्यालय कुचामन सिटी में मारो सिलेक्शन हुयो, तो बट एक लाइब्रेरियन हा घोटिया साहब, तो मारो लाइब्रेरी में बड़ो लगाव होगो, जार किताबा कोई एक किताब नहीं लाइब्रेरी जकी मन ध्यान नहीं बन लाइब्रेरियन वा किताब लाती नहीं लाती मन बा लाद जानती। कोई यार किताब मंगान तो साहब किताब फलानी किताब का टाइम मन क्लास हूँ पीछे बुलाता, मैं बिल्कुल एक आंख बंद कर जार अलमारी में रैक में आलो सा आ किताब, तो किताबा पढ़नू पहले लिखणु, पहले आपने एक अच्छो पाठक होना चाहिए, एक अच्छो श्रोता होना चाहिए। तो बा मैं खूब कोशिश करी, खूब किताबा लिखी पढ़ी, तो धीरे धीरे आ होगी कि साहब आपने भी लिखना चाहिए। 6ठी 7वीं में कुछ कविता कहानियाँ लिखी तो बालहंस में प्रकाशित हुई, जोश आयो, तो जोश आयो तो और लिखना शुरू करियो, कविता वगैरह मूल जो है वो कविता का नहीं रहियो, और कविता में भी हास्य व्यंग्य कविता ज़्यादा लिखी, तो धीरे धीरे जो है लिखता रहा। बी टाइम में 6ठी लेर 12वीं तक क्लास में फर्स्ट आयो, 10th CBSE टॉप करी, गेम्स में भी हो, स्कूल में जबकि प्रार्थना वगैरह होती में भी समाचार लिखना, अलग अलग तरह की चीज़ें बोलना, सब काम करतो। तो हमारा गुरुजी जो है गोटिया जी बे कहता यार सारंग एक यान को शब्द है हिंदी भाषा में, जका का 72-73 मीनिंग है, 70 ज्यादा अर्थ है। बिल्कुल सारंग शेर है, सारंग भगवान है, सारंग हाथी है, सारंग बादल है, सारंग घड़ो है, सारंग पानी है, सारंग जो है औरत है, सारंग साड़ी है, सारंग मतलब खरगोश है, सारंग एक राग है, सारंग भगवान को नाम है, तो 70-72 इनका जो है अर्थ है। तो कि जी हाँ एक सारंग एक बहुआयामी शब्द है, भी तू भी हर क्षेत्र में ठीक काम कर रही हो, तो तू आज जो कहीं है सारंग है, वहाँ को दियोड़ो नाम हो, तो मैं मन सारंग नाम दियो, तो मैं सारंग नाम हूँ, लिखवा लागो तो समाज में भी 2-3 मांगे का, एक और अफसर है दिनेश कुमार जांगीड़, मैं भी हो, तो ओळखाण किया हुआ है, तो और दिनेश जी किसे आगे मैं सारंग साहब, तो वो एक जो है वो सारंग नाम जो है मतलब लोग कई चीज जो आप सवाल पूछो, कई लोग पूछे फेसबुक पर व्हाट्सएप पर पूछे, लेकिन जवाब आपकी तरफ आज ही पहली बार ही दे रही हूँ। तो यूँ कर जो है हमारा एक आदत पड़ गई, और बी के बाद में जब लिखनो एक बार अगर कोई ने लिखनो जो है, और मारो एक माननो है साहब साहित्य और संगीत यान की है, जबकि आप में एक चीज को अंतर करें कि आप सींग और पूंछ क्यों नहीं है बाकी आप सब प्रवृत्ति मिलती है, बिल्कुल हर चीज सुख दुख भावना सब जानवर में भी आदमी में भी है, लेकिन वो साहित्य और संगीत एक यान को क्षेत्र है जो को जानवर हूँ आदमी ने अलग करे। तो यूँ समझने वाला जो है बात तो एक भगवान की जो है नेमत है, कुदरत की जो नेमत है कि जगह ने मतलब भगवान यान की चीज़ दी कि जो कोई समझ सके लिख सके। लिखनो एक अलग बात है, पहली बात समझनो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत है। तो इन वास्ते जो है धीरे धीरे आदत पड़ गई, और नौकरी में लग गया, थोड़ा पढ़ता रहा लिखता रहा, बीच में बिजी भी व्यस्त रहा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अब थोड़ा शो
टाइम जब भी टाइम मिले, कभी फ्लाइट में बैठा एकला बैठा, फोन जब भी बंद हुए हाँ। कि वह तो जद कलम अपने आप ही चलन लाग जाए, और की हाँ। फ्लाइट में बैठा और पाछो नीचे उतरू जते एक दो कविता हाथ में ले रही। अरे वाह। तो सर थासो वो भी जाना ला कि शुरुआती दौर में वो बचपन को जो दौर रियो हाँ। बी दौर में जो थे शुरुआत में लिखता जी का पाछे थाने सारंग नाम मिलियो और सारी कहानी था से जाना रहा। लेकिन जी वो किया करना जी हाँ सर कह रहा है कि संगीत साहित्य वो अशी एक यहाँ की औषधि है जिन्हें अगर आप सुन लिया ना तो जब तो बीमार से बीमार मन भी हो ना वो भी स्वस्थ मन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हो लेकिन बी जाए। के सागे सागे स्वस्थ तन हो वो भी जरूरी है। हाँ। और बी के लिए ही नए वर्ष है 2025 चाल पड़े है 1 तारीख से लेकर अबार तक आप जो पहलो हफ्ता है बिल्कुल, बी ने बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। बहुत खुशहाली के हाँ। साथ में आप गुजार जा। लेकिन बी के सागे सागे आज अपनी बात में स्वस्थ रहबा के ताई कुछ तरीका है वे लेकर आया है अपना सागे डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी। तो आओ बाकी बात सुन लिया पहले। आपने बात में देखा बिल्कुल पूछना चाहूँ तो बचपन री एक चौकी बात आपके यहाँ और कहवे छे ना सबसे खूबसूरत अवस्था जो इंसान की होवे छे वो बचपन होवे छे। आहा। और बचपन ने हमेशा जिंदो राखबो भी बहुत जरूरी छे, चाहे आप कत्ता ही बूढ़ा हो जाए। जो सबसे पहली कविता आप मांड्या बार ताई याद छे कहीं? सगलों पहली कविता मन ध्यान ही 6ठी 7वीं में एक कविता में लिखी भिखारी। हाँ। तो भिखारी कविता में यूँ लिखी है कि भिखारी ने कोई तकलीफ हो जाए वो सगड़ा को मदद मांगे। 6ठी में लिखी तो कोई ज्यादा बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी वाली कविता नहीं है, लेकिन एक भाव वो सबको मदद मांगे और कोई मदद नहीं देवे। लास्ट में भी ने एक कोई दूसरा भिखारी है भाई आर्मी की मदद करे तो भी पर एक वर्णन है। तो माँ गुरु जी ने मैं आ कविता पहल पोत पढ़ाई और पढ़ाई में मारो हौसला अफजाई करो कि यार तो कविता बड़ी जोरदार है। और बाई कविता में बालहंस में भेजी और बाहर छप गई। तो एक बार यान को कोई प्रोत्साहन मिल जाए आपने तो फिर आगे जो है वो काम बढ़ तो जाओ। बिल्कुल। तो इन हिसाबों जो है और भी आप बार की बात बताई मारवाड़ी में कहावत है पहलो सुख निरोगी काया। और तो कोई आदमी ने जो को आदमी मरणासन अवस्था में भी है बिन थे एक चीज पूछ लो कि तारे जिंदगी को कहीं सार है कहीं की जो मान बता जा खजानो कोई बता जा वो एक ही चीज के कि तन ने काया ने निरोगी राख जो तो या दुनिया बाकी तो की बहुत जरूरी छे। तो आ बात भी आप बीच में बहुत बढ़िया जो है दर्शकों ने बताई। और इनके साथ साथ जो है तन जो सुखी रहे तो पछ बाद में आवे मन और मन ने सुखी राखने को साधन है साहित्य और संगीत। बिल्कुल। तो साहित्य और संगीत में जगह की मैं आपने बताई जगह की रुचि है बुरा की और भी अलग अलग आपकी जो हॉबीज है आपका शौक है वे डेवलप कर सको। लेकिन एक अच्छा यान का है कटे भी जाओ आपने आम कोई ज़्यादा साधन की जरूरत नहीं पड़े। आजकल तो यान की चीज़ें होगी कटे भी जाओ आप मोबाइल में संगीत सुन लो ब्लूटूथ में संगीत सुन लो। और वे संगीत भी अगर आप राजस्थान का सुनो अपनी भाषा का सुनो तो आपने हमेशा आपकी कल्चर हो आपकी संस्कृति जो है जोड़ेड़ा रहा के। तो भी वो जो हमारी भी एक आई आदत है कटे भी अगर मन सुननो रहे सुबह सुबह मैं घूमूँ तो सुनूँ तो भी राजस्थानी गीत राजस्थानी संगीत को सुनो तो भी कहीं कि मैंने हमेशा यूँ लागे कि मैं मारी माटी हूँ मारे गाँव मारे देश में जुड़ेड़ो। वाह तो ये टाइप ओ बहुत जरूरी है जी। देखो आ जो मायड़ भाषा की खास बात है ना कि जब भी आप सुनबो कुछ भी चाहवा तो मन तो यह लागे जी नागौर का वो फरडोद बटे ही पहुंच जाओ थे। तो आज भी थाने बटे ले चलना सबसे पहले। और जो पृष्ठभूमि है ताकि क्योंकि पढ़वा लिखवा में तो थे हमेशा से बहुत उत्कृष्ट छात्र रिया। लेकिन बी के सागे सागे जो लिखबा रो शौक था को रियो बी के पाछे ताकि कविता भी छपबो शुरू होगी। लेकिन एक स्टेट आवे जीवन कमाए जिन्हें आप करियर मेकिंग किया करा। तो शुरुआत में थे एक पटवारी का तौर पे था को जीवन रो एक शुरुआत जो हुई आज थे अत्ता बड़ा अधिकारी हो तो अति विविधता था का पूरा जीवन में मैं देखा कि लगातार पढ़तो मतलब ज्ञान हासिल करबो। अरे मैं भी प्रोफाइल पढ़ी ना भाया तो पढ़ती ही रहेगी। लोग तो 1 डिग्री कर सोचे चाह रहे बिल्कुल आ तो पहाड़ जीत लियो जंग जीत ली। पर सर की तो जो प्रोफाइल है कड़े तो LLB करी ई में BA की और में MA की और पत्रकारिता में काई किया फिर PhD की। सर तो मतलब किया ज्ञान में आज को जो युवा है साहित्य में भी बहुत जल्दी जने खुद ने बिल्कुल हताश कर ले। हाँ। अवसाद में चले जाओ जे एक छोटी सी सफलता है विफलता की आप जब भी बात करा। हाँ। तो सर मैं था कि जवानी वो भी जानबो चाहवा कि आज का युवा ने भी वो बात पतो लागे बिल्कुल कि थे जब कोई काम ने दिल सु करबो चाहो तो फिर सफलता अपना आप मिलबो शुरू हो जावे। एक बात आपने बतानी बहुत जरूरी है। कोई भी बच्चों जब सफलता प्राप्त करे तो घर का कि माँ बाप को बड़ो योगदान रहे। आजकल कई लोग यूं कहे कि माँ बाप अनपढ़ हुए तो बच्चों पढ़ाई में आगे जावे कि नहीं जावे वो गारंटी को नहीं। लेकिन मैं इस चीज़ ने बिल्कुल नहीं मानू। माँ बाप ने खाली इतो शो कि देखना है कि बच्चों पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही हो।
भी वास्ते पढ़ो लिखो अनपढ़ की कोई जरूरत नहीं। हमारी माँ जो है वो अंगूठा छाप है, पापा जी भी ठीक है घना पढ़ाई हूँ, कोई जुड़ेड़ा को नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा हमारी ध्यान रखता है कि मैं बराबर पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ, बराबर स्कूल जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। एक आपने बड़ो एक कहानी सुनाऊँ मैं बड़ी जोरदार। मैं तीसरी क्लास में एक दिन गांव में पहले खड़ा निकालता खलियान, तो हमारी इच्छा होगी मैं एक दिन स्कूल बंक मार मैं खड़ा में गयो पर खड़ा में गयो और मैं पाछो जब आऊँ तो हमारा एक पापा का दोस्त था सुखराम जी बीडिया सर, मैं मैंने रास्ता में मिल गया, मैं बीबीसी सुनता। और देखो बीबीसी शुरू में मैं जब चौथी पांचवी क्लास जदू मैं सुन रही हूँ, अब तो बंद होगी, बहु मन प्रेरणा मिली, मैं हमेशा रेडियो लगाया रखता, तो मैं सुनता सुनता आवे यार मैं बने जाओ, और मन ध्यान ही मैं भी मारो पढ़ाई रो भी तो ध्यान रखता, मैं मन ध्यान ही मैं मन सवाल पूछी कि तू आज स्कूल क्यों कौन गयो, तो मैं कहीं जवाब दूँ, तो मैं मन में यूँ जवाब सोच रही हूँ, मैं यूँ नाडी की पहाड़ हूँ तालाब हूँ, नीचे उतर रही यार मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, जिसे एक मैं करना है, हालांकि मैं तो आपके ध्यान में आ, लेकिन हमारे मन में हो कि मैंने पूछी, तो मैं बिना पूछे ही हमारे मन में जवाब निकल गो, मैं काका आज तो स्कूल की छुट्टी। अब बांके मन में यूं आयो कि मैं तो इन्हें पूछो ही कौन यार, वो मैंने छुट्टी को क्या बताया, चोर की दाढ़ी में तिनको। हाँ मैं कहा हाँ चोर की दाढ़ी में तिनको। मैं फटाफट दौड़ा दौड़ा गया यार, पापा ने पूछो दिनेश आज स्कूल कौन गयो, नहीं गयो बस तो लेर गयो, तो वो कट है वो तो खड़ा में फिर है। पापा आया और मैं गांव के कुआं माँ को घर आधो किलोमीटर हो मन ठोकनो शुरू करियो, लाता हूँ मुक्का हूँ ठोकनो शुरू करियो, घर तक लेगा। और मैं काको आगे आगे चले, कोई छुड़ावे नहीं, गांव में कोई नहीं छोड़े जन ठोके जन लोग छुड़ाए दे रहे, टाबर है गलती कर दी, मैं छुड़ान नहीं देवे, घर तक जो है मार पड़ती रही। तीसरी क्लास को वो दिन है और आज को दिन है, करें स्कूल पढ़ाई करें बंक नहीं करी, नंबर एक बात तो आप पिताजी, हालांकि मैं आ कौन देखता मैं कहीं पढ़ रही हूँ कहीं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं बराबर स्कूल जा रही हूँ, अनुशासन हो बड़ो जरूरी, अनुशासन हो। दूसरी मन ध्यान है, एक बार मन मास्टर जी ठोक दिए, एक थप्पड़ ठोक दी, हमारी गलती को नहीं, क्लास में कोई बदमाशी करी ध्यान पड़ी को नहीं, कौन सगला की एक एक थप्पड़ ठोकी, मारे भी ठोक दी। अब मैं क्लास में फर्स्ट आन तो होशियार हो, तो मन में बड़ी ये हुई कि मारे ठोक दी, मैं गलती कौन करी, मैं यार पिताजी ने किया, मैं पापा मन में राजू जी माँ साहब है मारे एक थप्पड़ ठोक दी, पापा का दोस्त ही है राजू जी, मारे थप्पड़ ठोकी, 4-5 पापा थप्पड़ लगाई कि राजू यहाँ ठोकना लो कोनी की तू गलती करी है जब तू ठोकी है। तो बी के बाद में घरे कोई और बोले जानो भी बंद कर दिया, भले ही गलती हो। तो आ चीज आजकल अगर माँ बाप ने जो है बच्चों आर के दे मना टीचर यूँ कियो, माँ बाप फट जाए पहुंच जाए। हाँ। तो आ चीज गुरु कोई भी हुए वो आई भी को खुद को भी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं हुए, वो आई चाहे कि वो बच्चों आगे बढ़े। तो अगर वो की कह देवे ठोक भी देवे कि कर दे तो कोई बड़ी वो बात को नहीं, पर आजकल को सिस्टम है खैर वो किया भी कर रहे हैं ना कि गुरु माता पिता पूरी दुनिया में हर कोई चाहवे है कि थे कामयाब हो, थे तरक्की करो, लेकिन मार से ज्यादा मत करो। लेकिन सिर्फ माता पिता और गुरु ही है जो चाहवे है कि भाई मार से भी ज्यादा से भी आगे हमारे बच्चा को नाम होगा। बहुत बड़ी बात है। तो यूं कर जो है एक स्कूल जाने की मारी एक आदत पड़ गई, और इतनी आदत पड़ी जोरदार। एक दिन माँ साहब ने पूछ लियो, माँ साहब आज संडे की छुट्टी क्यों है, कब शुरू हुई? माँ साहब की बैठ जाइए कि तू छुट्टी मिला तुम भाई बंद कराएगी। सही है। तो आज धीरे धीरे क्लास में हमेशा मैं फर्स्ट आन तो रही हूँ। 5वीं क्लास में नवोदय स्कूल जो फार्म मांगे गुरु जी के ओ सोरो होशियार है, घर का ने ध्यान को नहीं नवोदय का ही फार्म भर दियो, फार्म भर दी और एक किताब दे दी, किताब पढ़नी शुरू कर दी। हमारा एक बड़ा भाई साहब ताऊ जी का लड़का फुकराज जी, मैं नौकरी की तैयारी करता तो मैं वहाँ के साथ साथ बैठ पढ़ना शुरू कर दियो। मैं बिन टाइम प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता, माने की समझ को ना तो, लेकिन लारे बे मारना मंडोड़ा चित्र मंडोड़ा जगह सवाल है बे नवोदय में भी आता, मैं वहाँ साथ प्रैक्टिस करतो। धीरे धीरे एक दिन एग्जाम देने गयो और नंबर आएगो तो वो हमारी जिंदगी को एक बड़ो टर्निंग पॉइंट है है कि नहीं। गांव की स्कूल में पढ़ते आज तक सरकारी स्कूल में पढ़ियो, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ियो। तो गांव की जगह स्कूल है सरकारी स्कूल, सीधो ही कुचामन सिटी नवोदय स्कूल में आएगा, केंद्र सरकार की स्कूल है सरकारी। तो अट आएगो तो अट एक हॉस्टल में ही रहता, सगलांग साथे पूरा जिला का लोग आ, अलग अलग तरीकों बोलन लाना, अलग अलग खान पान वाला सब लोग आ। तो बांक के साथ एक ग्रूमिंग जो को एक विकास हुई, और बाद में पढ़न लिखन को हर तरह को अभ्यास शुरू हो। और बी टाइम माँ का गुरुजन नवोदय का इतना मतलब हाग में बी टाइम भी मन में गाल दी कि भाई थाने कहीं करनो आगे कुण ने कहीं करनो है, और जकी चीज़ करने बिना आज हुई थे लाग जो। तो वो जो है यहाँ धीरे धीरे जो है मैंने संबल जो है स्कूल मिल तो रही दिमाग में सोचोड़ो ही हो कि भाई ये ना प्रशासनिक सेवा में करने जानो है। तो जीके की तैयारी भी टाइम 6ठी क्लास से शुरू कर दी। और स्कूल में मांगे कहीं एक एग्जाम होता, अलग अलग जगह 12 होता, जटे भी एग्जाम होता मैं जानता, नंबर भला ही कम आओ, लेकिन स्कूल में सगला में फर्स्ट आन तो वो एक हौसलो मिल गो, जीके की तैयारी बटू शुरू होगी। तो यह कर जो है 12वीं तक नवोदय में पढ़िया, और बी के बाद में जोधपुर गया पड़ा।
जोधपुर गया बटे पढ़ाई लिखाई करी, बीएससी करी, थोड़ा सा खर्चा में हाथ तंग रहें तो जने एक पत्रिका निकालनी शुरू करी, एक मैं पत्रकारिता में एडमिशन लियो, विश्वविद्यालय टाइम्स नाम को एक अखबार निकालना शुरू करियो, तो भी थोड़ी कमाई भी हो जाती और साथ साथ ट्यूशन भी करा तो। और 3 साल तो मैं समाज का एक मंदिर में रही, मंदिर में रह जो है मैं बीएससी करी, पढ़ाई करी। तो यूं कर धीरे धीरे जो है जब आदमी आपकी हो खुद संघर्ष करे तो भी कई चीज़ें अपने आप ही बस भगवान भी बिन रास्तो दिखाई दे। तो पढ़ता गया, करता गया, पत्रकारिता कर ली। बाद में घर का कियो भाई आजकल आप अंगठा है कि सरकारी नौकरी होनी जरूरी है, तो चलो सरकारी नौकरी तो फार्म भरना शुरू किया, पटवारी को फार्म भरियो, नंबर आएगो, थोड़ा दिन ट्रेनिंग कर रिया जते मास्टर में 3rd ग्रेड संस्कृत में भी नंबर आएगो। 5-7 महीना नागौर जिला में खाटू में नौकरी करी, फिर बाद में 2nd ग्रेड टीचर में नंबर आएगो, फिर बाद में लेक्चरर में पीजीटी में नंबर आएगो। और પછી 2007 में आरएस को एग्जाम दियो, 123वीं रैंक की और अकाउंट्स ऑफिसर बनियो मैं। 2008 में 5वां एग्जाम दियो आरएस को, राजस्थान में 11वीं रैंक की, एसडीएम बन गो। हाँ, बिंग बाद 2010 में लोग कियो तो आरएस में कहीं आईएएस को एक और एग्जाम हो बिंग जो वो भी दियो, वो एग्जाम दियो तो भी में भी अच्छी रैंक आएगी, आईआरएस पद मिल गया। तो यूं करता करता हमारी जो है 7वीं सरकारी नौकरी। वाह वाह, लोगों ने तो एक कौन मिले। हाँ, साथ साथ करता रहा बीच में इन दौरान भी पढ़ाई लिखाई करता रहा। कुछ टाइम यान को है कि जब आप तैयारी करो तो आप लिखनो पढ़नो सब सामाजिक चीज़ें एक साथ नहीं हो सके, तो कुछ 2-3 साल वास्ते एक तरह संन्यास ले लियो, तैयारी करी। और तैयारी ने मैं बीच में कटी छोड़ी नहीं, जब तक आपकी मंजिल मैंने नहीं मिली जब तक छोड़ी नहीं। आप अकेले लोगों ने एक नहीं मिले साथ में, बेस आपको एक ही है भी बेस ने अगर आप तैयार कर लियो। और मैं कोई कोचिंग वोचिंग नहीं करी, कटी नहीं कियो खुद। हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, कोचिंग नहीं करी। 3-4 लोग मिलर में साथ ही रहता जयपुर में, अटे तैयारी करता और अटे खुद ही जा लाइब्रेरी में सुबह जा बैठ जाता 8-9 बजे और शाम का 8-9 बजे पाचा आता। और बटे जो है पढ़ता रहता, लोगों ने पढ़ता दे। अच्छा, लाइब्रेरी में जाने को एक फायदा है, सगला लोग पढ़ दिया जन आपने भी हौसला मिला, मन करे पढ़ना, तो पढ़ाई को माहौल मिल जाए, माहौल होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। बटे जार पढ़ता और स्वाध्याय सेल्फ स्टडी मोटी कोई कोचिंग नहीं है। आप कितनी भी कोचिंग कर लो जब तक आप खुद नहीं पढ़ोला तो की नहीं बोला। तो वो करता गया, पढ़ता गया, लिखता गया, एक बाद एक नंबर आता गया। तो कोई आ भी कोई को नहीं कि भाई चेक जेक हो या की हो, घरे की हो, कोई साधारण परिवार में, किसान परिवार हूँ मैं। तो आज भी पिताजी किसानी करे, खेती करे गांव में। भी हिसाब जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। लेकिन आई है जब तक कोई चीज़ ने आप सोच लो ओ मन करना है, इनको लार नहीं छोड़ना। हाँ, ये इंटरव्यू थाने कैसे को लाग्यो कमेंट्स बॉक्स में जा करके था के राय अवश्य लिखो, तथा वहाँ के चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे ये इंटरव्यू और इको सारंग साहब जो बातें बताई है उनको लाभ ले। जय श्री अंगिरा, जय श्री विश्वकर्मा, धन्यवाद।